शिवपुर गांव में विमला और उसका परिवार रहता था। परिवार में विमला का पति केशवलाल, बेटा विकास, बहू उर्मिला रहती थी। विमला की बहू उर्मिला प्रेग्नेंट थी और विमला चाहती थी कि उसको लड़का हो। एक दिन विमला बरामदे में बैठी होती है, केशवलाल भी वहीं बैठे होते हैं। उर्मिला काम कर रही होती है। अरे ओ बहू, थोड़ा धीरे धीरे काम कर, मेरे पोते पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, समझी? अरे पोता ही क्यों, भाग्यवान पोती भी तो हो सकती है। चुप करो आप, कुछ भी अशुभ बोलते हो, थोड़ा सोच समझ कर बोला करो। बेटा ही होगा बहू को, समझे? और खबरदार, आज के बाद नाम भी लिया पोती का तो। थोड़े समय बाद उर्मिला की डिलीवरी का वक्त भी आ जाता है। उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं और उसको लड़की होती है। विकास उर्मिला और उनकी बेटी को लेकर घर आते हैं। उर्मिला को बेटी हुई है इस बात का पता अभी विमला को नहीं था। विमला थाली सजाकर बरामदे में ही इंतजार कर रही होती है। केशवलाल भी वहीं खड़े होते हैं। विमला विकास को देखकर बोलती है, आ गया मेरा बेटा मेरे पोते को लेकर, इधर तो ला, जरा देखूं मैं मेरे लाल को। माँ, बेटा नहीं, बेटी हुई है, लक्ष्मी का रूप लेकर आई है, देखो माँ। अरे वाह वाह वाह, हमारे घर साक्षात लक्ष्मी आई है। भाग्यवान, आरती उतारो हमारी पोती की। देख क्या रही हो, जल्दी करो। तुम ही उतारो इसकी आरती, माँ और बेटी दोनों अभागन हैं। विमला आरती की थाली वहीं पटक कर चली जाती है। केशवलाल थाली उठाता है और आरती उतार कर बोलता है, बेटा उर्मिला और विकास, तुम्हारी माँ की बातों का बुरा मत मानना। इसकी सोच थोड़ी पुरानी है, पर धीरे धीरे समझ जाएगी। दूसरे दिन सुबह केशवलाल और विकास सोफे पर बैठे बातें कर रहे होते हैं। विमला नीचे बैठी उनकी बातें सुन रही होती है। केशवलाल विकास से बोलते हैं, विकास बेटा, हमारी लक्ष्मी के नामकरण के कार्यक्रम के बारे में कुछ सोचा या नहीं? कोई जरूरत नहीं है, पोता होता तो सब करते, उस बोझ के होने पर क्या कार्यक्रम करना? कोई कार्यक्रम नहीं होगा, समझे तुम दोनों? हाँ पिताजी, क्या जरूरत है फालतू खर्च की। विमला गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है। केशवलाल और विकास वहीं बैठे होते हैं। केशवलाल उर्मिला को आवाज देता है, उर्मिला बेटा, हमारी लक्ष्मी, हमारी पोती को यहाँ लेकर आओ। उर्मिला बेटी को लेकर बाहर आती है। केशवलाल बच्ची को गोद में लेते हैं और बोलते हैं, बहू, हम विमला की जिद की वजह से बच्ची का नामकरण का कार्यक्रम तो नहीं कर पाएंगे, पर हम हमारी इस लक्ष्मी का नाम अब से लक्ष्मी रखते हैं। दूसरे दिन सुबह विमला रसोई घर में बैठी होती है। उर्मिला खाना बना रही होती है और लक्ष्मी पालने में सो रही होती है। तभी लक्ष्मी के रोने की आवाज आती है। विमला गुस्से में बोलती है, जा, तेरे बोझ को संभाल जाकर, बेटी पैदा की है अब शगुनी कहीं की। विमला ऐसे ही रोज उर्मिला को ताने देती रहती है। समय बीतता जाता है और उर्मिला को एक बेटा भी हो जाता है जिसका नाम विमला विशाल रखती है। विशाल लक्ष्मी से 1 साल छोटा होता है। लक्ष्मी 15 साल की हो जाती है। एक दिन लक्ष्मी स्कूल से आती है। विमला सोफे पर बैठी होती है। लक्ष्मी उर्मिला से बोलती है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। कोई खाना वाना नहीं मिलेगा तुझे, अभी पहले काम कर, कपड़े धो, फिर मिलेगा खाना। पर माँ जी, वो अभी तो स्कूल से आई है, सुबह से भूखी है। चुप कर तू अब शगुनी कहीं की। विशाल बाहर से खेल कर आता है और सारा सामान अस्त व्यस्त कर देता है और बोलता है, माँ, मुझे खाना दो जल्दी, भूख लगी है बहुत। जा उर्मिला, जल्दी जा और खाना लगा मेरे बच्चे को, सुबह से भूखा है मेरा लाडला। दादी, विशाल तो खेल कर आया, उसने सारा घर का सामान अस्त व्यस्त कर दिया, उसके बावजूद आपने उसको कुछ नहीं बोला। और मैं स्कूल से आई, मैंने माँ से खाना मांगा तो आपने मुझे काम करने को कहा। आप ऐसे हम दोनों में इतना भेदभाव क्यों करती हैं? अभी 2 थप्पड़ दूंगी ना तो सब समझ में आ जाएगा। अरे मेरा पोता मेरे कुल की शान है और तू बोझ, कलमुही। इतने में केशवलाल भी घर में आ जाता है और विमला की बातें सुनकर बोलता है, थोड़ी तो शर्म करो विमला, तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा है तुम्हारी इन सब बातों से बच्चों के दिमाग पर क्या असर होगा? जरा आगे पीछे का सोच कर बोला करो, बस बच्ची के पीछे पड़ी रहती हो। हाँ, मैं तो हूँ ही जो सबके पीछे पड़ी रहती हूँ। ऐसा कहकर विमला वहां से चली जाती है। दूसरे दिन लक्ष्मी बरामदे में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। विमला गुस्से में उसकी किताब हाथ में लेती है और बोलती है, क्या करेगी तू पढ़ाई लिखाई करके?
चूल्हा चौके का काम संभाल जाकर चुपचाप। आज के बाद इन किताबों को हाथ लगाया तो हाथ काट के रख दूंगी। लक्ष्मी रोते रोते उर्मिला के पास जाती है और बोलती है, माँ, दादी ने मेरी किताबें छीन ली, मुझे पढ़ना है। बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम जाओ, जाकर दादी जो बोलती हैं वो काम करो। विकास और किशनलाल सारी बातें सुन रहे होते हैं। किशनलाल विमला को बुलाता है और बोलता है, विमला, मैंने आज तक तुम्हारी सारी मनमानी चलने दी, पर अब नहीं। तुमने लक्ष्मी की किताबें क्यों छीनी? हाँ तो क्या करेगी, वो पढ़ लिख कर बोझ ही तो है, शादी करवानी पड़ेगी और दहेज का खर्च। माँ सही बोल रही है, क्या जरूरत है इसको पढ़ाने लिखाने की? बचपन में सब ठीक था, पर अब तो ये बड़ी हो गई है, शादी ब्याह का खर्च मैं ये सब कैसे संभालूंगा? हाँ सही है। तुम दोनों चुप रहो, मैं पढ़ाऊंगा मेरी पोती को, समझे, मेरे पैसे से। केशवलाल लक्ष्मी को पढ़ाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और लक्ष्मी के 12वीं के परीक्षा परिणाम का दिन आता है। लक्ष्मी को विज्ञान में 98% मार्क्स आते हैं। लक्ष्मी घर आकर विकास के पास जाती है। विमला और केशवलाल भी वहीं बैठे होते हैं। पापा, मुझे 98% मार्क्स आए हैं, मैंने टॉप किया है स्कूल में। तो क्या करें, घर के काम करो तुम, ये पढ़ाई वढ़ाई करके कुछ नहीं होगा। तुम्हें शादी करके किसी और के घर जाकर चूल्हा चौका ही संभालना है, तुम्हारी माँ की तरह। हाँ सही बोल रहा है बेटा तू। पर पापा, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिली है, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए बाहर जाकर पढ़ाई करने का मौका मिला है। कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? जरूरत है, बच्ची की मेहनत से उसको ये मौका मिला है। अगर पैसे तुम्हें लगाने पड़ते तो मैं तुम्हें नहीं बोलता कि तुम लक्ष्मी को शहर भेजो, पर ये मौका उसको उसकी मेहनत से मिला है। हाँ पिताजी, पर वर कुछ नहीं, तुम्हें उसको ये मौका देना ही होगा। पर ये क्या करेगी पढ़ लिख कर? तुम चुप रहो विमला, ये मेरा आखिरी फैसला है। लक्ष्मी शहर जाएगी उसकी पढ़ाई पूरी करने। ठीक है पिताजी। लक्ष्मी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चली जाती है। समय बीतता चला जाता है और लक्ष्मी छुट्टियों में शहर से गांव आती है, पर विमला और विकास फिर भी उससे पहले जैसा ही बर्ताव करते हैं। एक दिन विकास घर के बरामदे में बैठा होता है और उसको सांप काट जाता है। लक्ष्मी भागकर आती है और अपने सामान में से एक इंजेक्शन विकास को लगा देती है, जिससे विकास को उल्टियां शुरू हो जाती हैं। केशवलाल डॉक्टर को बुलाकर लाते हैं। विमला डॉक्टर को देखते ही बोलती है, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को सांप ने काट लिया और इस कलमुही ने पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा दिया, जब से ये उल्टियां ही करे जा रहा है। बताइए कौन सा इंजेक्शन लगाया इन्होंने? डॉक्टर इंजेक्शन का नाम पढ़कर लक्ष्मी को अपने पास बुलाकर उसकी पीठ थपथपाकर बोलते हैं, वेल डन, गुड जॉब। क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी डॉक्टर। विकास जी, अगर ये आपको ये इंजेक्शन नहीं देती ना तो आपकी जान जा सकती थी। आपकी जान इन्हीं के दिए इंजेक्शन की वजह से बची है। डॉक्टर की बातें सुनकर विमला और विकास को अपनी गलती का एहसास होता है और विकास लक्ष्मी को अपने पास बुलाकर बोलता है, बेटा मुझे माफ कर दो, भगवान तुम्हारे जैसी होशियार समझदार अच्छी बेटी सबको दे। हाँ बेटा, मुझे भी माफ करना। पोते की चाह में मैंने अपनी पोती को प्यार से दूर रखा, लेकिन तुमने अपनी बेटी होने का फर्ज निभाया। तुम्हारी वजह से ही आज मेरे बेटे की जान बच पाई है। बेटी हो तो तुम्हारे जैसी। कुछ समय बाद लक्ष्मी बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाती है और अपने परिवार का नाम रोशन करती है। Thanks for watching.